हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रश्न पत्र 2011 से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। इससे जुड़ी हुई 2 क्लासेस और हो चुकी हैं जिसमें प्रश्नों को कराया जा चुका है। टोटल 80 प्रश्न कराए जा चुके हैं। बाकी के सारे प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी, चाहे वो बिहार पीजीटी का एग्जाम हो, एमपी सेट का एग्जाम हो, देखिए यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिसका प्राइस 199 है, 199 रुपए है। प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। 300 से ज़्यादा जो प्रश्न यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 120 रुपए में। इसमें समाजशास्त्रियों से संबंधित प्रश्न है जिसमें कि भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स से संबंधित, तो यहाँ पर नोट्स का जो प्राइस है वो 399 है, 399 रुपए में आपको ये समाजशास्त्र के नोट्स मिल रहे हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखिए पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका जो स्क्रीनशॉट है वह इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 790-555-3851। अब देखिए नोट्स ये जो सोशियोलॉजी के हैं जो 399 में मिल रहे हैं, इसमें क्या क्या शामिल है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। समाजशास्त्र, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, समाज के प्रकार, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये सभी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस है वो 399 है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो एमसीक्यूज हैं और जो नोट्स हैं ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक ये नया आप सभी के लिए नोट्स तैयार किया गया है। इसमें जो टॉपिक्स शामिल हैं, जो भी आप हाल ही की जो परीक्षाओं में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, समाजशास्त्रियों के जो कथन होते हैं ना उससे संबंधित, वे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण जो कथन है वो आपको मिलेंगे। समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है, क्षेत्र पर जो अध्ययन किया गया है वो देखने को मिलेगा। इसमें जनजाति और उनके युवागृह देखने को मिलेंगे। संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। महिलाओं के लिए जो तरह तरह के जो उनके विकास, उनके कल्याण के लिए जो काम किए गए हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण अधिनियम और समाजशास्त्र की जो अवधारणाएं और पुस्तकें हैं ये सभी आपको इस पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी। ठीक है, ये सभी नोट्स हैं, प्रश्न इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसका जो प्राइस है वो 249 है, 249 रुपए है। आप में से जितने भी लोग लेना चाहते हैं आप यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया हुआ है 790-555-3851 पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। बहुत से लोग ले चुके हैं, आप में से जितने भी लोग लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए 80 प्रश्न हो चुके थे, यहाँ से कराना है। कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता? समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता? तो यहाँ पर क्या होगा? संस्था होगा। ठीक है, संस्था हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर संस्था है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, व्यक्ति की विचार शक्ति प्रायः लुप्त हो जाती है। समिति में, भीड़ में, श्रोता जनसमूह में या फिर जनता में? विचार शक्ति, व्यक्ति की विचार शक्ति के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर क्या होगा? भीड़ होगा, भीड़ में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर कितनी है? यहाँ पर 1000 होगा ये। ठीक है, कितनी है? अब देखिए यहाँ पर आयोग ने सी को माना था सही उत्तर, जो गलत है। कितनी है? 7.1 है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भावुकता प्रबल होती है परिवार में, भीड़ में, संस्था में या फिर जनता में? भावुकता किसमें प्रबल होती है? भीड़ में। बी यहाँ पर सही होगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा इनमें से किसने दी? कूले, हट्टन है, मार्क्स है, दुर्खीम है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कूले के द्वारा।
फूले ने किस पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन इनकी पुस्तक है, जो कि 1909 में आती है ये पुस्तक। ये भी याद रखिएगा, सन कब आती है? 1909 में। कौन सी बुक है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कूले की। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट उसमें इन्होंने दिया है। प्राथमिक समूह किसे कहा है इन्होंने? तो व्यक्तियों का ऐसा संकलन या व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध व सहयोग पाया जाता है, उसे इन्होंने प्राथमिक समूह कहा है। जिसके 3 उदाहरण भी ये बताते हैं, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। ये जो उदाहरण है ये भी इससे प्रश्न पूछा जाता है कि किसने प्राथमिक समूह के उदाहरण बताए, या प्राथमिक समूह के ये जो उदाहरण है निम्न में से कौन से हैं या कौन से नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? अब देखिए, बताया था ना आपको। देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछा गया, परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस, ये सभी। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। किसके द्वारा बताए गए हैं? कूले के द्वारा बताए गए हैं, अभी आपको बताया। ठीक है, तो जितनी भी बातें आपको बताई जाती है उन्हें ध्यान से सुना करिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है प्रश्न, निम्न में से द्वितीयक समूह कौन सा है? परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस। तो द्वितीयक समूह पूछा जा रहा है, यहाँ पर ऑफिस होगा। ठीक है, बाकी सब प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आएंगे, तो यहाँ पर ऑफिस होगा, बी सही होगा। निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? जाति, प्रजाति, जनजाति, संजाति। क्या होगा? स्थानीय समूह पूछा जा रहा है। कौन सा स्थानीय समूह है? जनजाति है। ठीक है, जनजाति है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी जनांकिकीय प्रक्रिया है? कौन सी जनांकिकीय प्रक्रिया मानी जाएगी? प्रजननता और मृत्युता। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। सशक्त कार्यदल में कौन सा शामिल नहीं है? राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पंजाब होगा, बी सही हो जाएगा। जाति की परिभाषा है, जाति एक बंध वर्ग है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है, जाति एक बहिर्विवाही समूह है, जाति एक भूभागीय समूह है। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? बताइए। आयोग ने विकल्प ए को सही माना है, जाति एक बंद वर्ग है। अच्छा, जाति एक बंद वर्ग है, ये किसके द्वारा कहा गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर दिए गए विकल्प में जाति एक अंतर्विवाही समूह है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। जीएस घुरिया ने जैसे कि जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं बताई थी, तो उसमें एक ये भी विशेषता थी, तो ये बी को भी याद रखिएगा। लेकिन आयोग ने जो माना है वो विकल्प ए को सही माना है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जाति तथा वर्ग दोनों जन पर आधारित है, जाति तथा वर्ग दोनों कर्म पर आधारित है, जाति तथा वर्ग दोनों समाज का स्त्रीकरण करते हैं, जाति तथा वर्ग दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। तो सही क्या होगा? ये दोनों ही कास्ट एंड क्लास, दोनों ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पर आधारित है, उस पर ये समाज का स्त्रीकरण करते हैं। ठीक है, जाति और वर्ग दोनों ही समाज का स्त्रीकरण करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने समाज को भौगोलिक निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया? भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत किसका है? हंटिंगटन, हटन, मैलोनोवस्की, श्री अरबिंदो यहाँ पर विकल्प है। तो जो भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत है वह इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? हंटिंगटन के द्वारा दिया गया है। संस्कृति सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होती है, इस प्रसारवाद के समर्थक पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है? अच्छा, संस्कृति की जो सबसे बड़ी इकाई है वो कौन सी है? संस्कृति सकुल। एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कल्चर से जुड़ा हुआ कि संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सांस्कृतिक सकुल। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सांस्कृतिक तत्व होती है। अच्छा चलिए यहाँ पर बताइए सही क्या होगा? ग्रैबनर और एंकरमैन। ठीक है, ग्रैबनर और एंकरमैन, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु क्यों नहीं? क्यों? देखिए यहाँ पर विकल्प है, बोलने की क्षमता तथा वाणी, सीधे खड़े होने की क्षमता, उंगलियों और कलाइयों की कार्य क्षमता, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया है? समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं, या फिर समाज के भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। हंटिंगटन से संबंधित कौन सा यहाँ पर है कथन?
समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह किसका कहना है? हर्शकोविट्स, मेलानोव्स्की, महात्मा गांधी, लिंटन। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? हर्शकोविट्स के द्वारा कही गई है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? मेलानोव्स्की के द्वारा कहा गया है। ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कॉन्सेप्ट रूथ बेनेडिक्ट का है इनमें से? सांस्कृतिक प्रतिमान। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है वो ऑगबन के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाती है, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है, उक्त दोनों कथन सही है या फिर ये दोनों ही कथन गलत हैं। तो सही क्या होगा यहाँ पर? सही विकल्प बी होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। और संस्कृति के दो प्रकार बताए थे इन्होंने, भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति। औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह, स्थायी समूह है। यहाँ पर जो औपचारिक संबंध होते हैं वे किन समूहों का लक्षण है? द्वितीयक समूह। ठीक है, द्वितीयक समूह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समूह में अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? अंतर्विवाह, व्यवस्था का निर्धारण, जन्म से अस्पृश्यता, सामाजिक स्थिति का निर्धारण। आपसे बताया था क्लास में कि एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है? अंतर्विवाह को माना जाता है। और यह बात जीएस घुरिये द्वारा कही गई है। जीएस घुरिये जिन्होंने सबसे पहले जाति व्यवस्था का व्यवस्थित तरीके से इन्होंने वर्णन किया था अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं भी इन्होंने बताई थी। प्रश्न है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित या फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त। सही क्या होगा? आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक जो स्थितियां होती हैं वो कैसी होती हैं? स्टेटस एंड रोल की बात सबसे पहले लिंटन द्वारा की गई थी। ठीक है, रॉल्फ लिंटन ने की थी और उन्होंने बताया था प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात की थी। और जो आधुनिक समाज है हमारा, मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें ज्यादा जो स्टेटस हमें देखने को मिलते हैं वो अर्जित होती हैं। ठीक है, परिस्थितियां कैसे देखने को मिलती हैं? अर्जित परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर आमदनी, शिक्षा, जन्म या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रदत्त जो सामाजिक स्थिति तय होती है वो जन्म से, व्यक्ति को जो जन्म से परिस्थिति मिलती है वो प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आती है। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा? कास्ट आ जाएगा, है ना, कास्ट सिस्टम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? अभी आप इनका सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत से संबंधित आपने प्रश्न देखा, डायरेक्ट पूछ लिया गया। तो ये किसका है? ऑगबन का है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोशल चेंज में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, जो कि 1922 में ये पुस्तक आती है, सोशल चेंज। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती हैं, संस्कृति की जड़ें व्यक्तित्व में होती हैं, संस्कृति की जड़ें बर्ताव में होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है? व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न कथन पर टिप्पणी कीजिए, बताना है। चलिए देखिए, कथन है, एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है और ना ही सामाजिक, बल्कि वह ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। ये गलत है, सही है, अंशतः सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर क्या होगा? ये पूरी तरीके से सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह एक जैविक प्राणी होता है। ठीक है, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी जो बनने का जो प्रोसेस होता है वो सामाजिकरण के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है
देखिए विकल्प है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की, या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की। अब देखिए समाजीकरण से संबंधित जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे जुड़ी हुई बातें आपको बताई जा रही हैं। पहले तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है, एक ये प्रश्न बनता है। दूसरा समाजीकरण की जो विशेषताएं हैं, क्योंकि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है तो ये जो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, समाजीकरण जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलती है प्रक्रिया, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें गतिशीलता देखने को मिलेगी। एक प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित कि इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है समाजीकरण की कौन सी है होती है, तो बाल्यावस्था होती है समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था। एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? स्कूल, परिवार, पड़ोस, नातेदारी, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सामाजिक नियंत्रण की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? E.A. रॉस के द्वारा की गई है। यह सामाजिक नियंत्रण, इस अवधारणा के जनक कौन है? रॉस हैं। इनकी पुस्तक का नाम भी सोशल कंट्रोल ही है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण की बात हो रही है वो फैमिली है, परिवार है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? समाज, धर्म, कानून या फिर ये सभी? सामाजिक नियंत्रण लागू करता है ये पूछा जा रहा है, तो ये सभी यहाँ पर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? तो यहाँ पर नमस्ते करना होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, आदर्श नियम व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, या फिर कीमतों पर नियंत्रण रखना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी होगा, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कौन से व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है? देखिए विकल्प दिया गया है, प्रार्थना स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान, अपनी ही जाति में विवाह, हड़ताल पर जाना, आयकर चुकाना। तो सामाजिक नियंत्रण से संबंधित नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हड़ताल जाना हो जाएगा, हड़ताल पर जाना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ है समाज का पेशेगत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, या फिर क्षेत्रीय विभाजन। कौन सा सही होगा? सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ क्या है? समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है छोटे समुदायों में, एक रूपीय समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, या फिर उपरोक्त तीनों में? सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? उपरोक्त तीनों में। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटे समुदायों में होगा यहाँ पर। ठीक है, छोटे समुदायों में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, या फिर ये सभी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे, रेखीय चक्रीय दोनों ही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक परिवर्तन की दर जो दर होती है वह तीव्र होती है बृहत्तर नगरों में, ग्रामीण समाजों में, जनजातीय समाजों में, या फिर छोटे समुदायों में? यहाँ पर सही ये सारे होंगे। ठीक है, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में भी होगा, क्योंकि धर्म भी सामाजिक नियंत्रण का साधन माना जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, सामाजिक परिवर्तन की दर जो दर है वो तीव्र इनमें से किसमें देखने को मिलेगी? छोटे समुदायों में यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ, या फिर उपयुक्त तीनों? सही क्या होगा? बाधा पूछा जा रहा है तो ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है?
संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। तो कौन सही तरीके से अंतर बता रहा है? संस्कृति अभौतिक होती है जबकि सभ्यता जो होती है वो भौतिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और संस्कृति के दो प्रकार, भौतिक अभौतिक, किसने बताए थे? ऑकबर्न ने बताए थे। प्रश्न है, हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, गोंड, भील, मुंडा, ओराव, पंजाबी, गुजराती, बंगाली और मद्रासी यहाँ पर है। तो 4 वर्ण पूछे जा रहे हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं हिंदू में? हिंदू समाज के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 तरह के आश्रम होते हैं। सी यहाँ पर राइट होगा। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? 20, 16, 4, 8। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए? कितने तरीके के संस्कार होते हैं? 16 प्रकार के होते हैं। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? रामायण, उपनिषद, वेद, भगवत गीता यहाँ पर है। राइट होगा भगवत गीता। डी यहाँ पर सही होगा। कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है? राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, तो यहाँ पर कृष्ण होगा। बी यहाँ पर सही होगा। किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? पार्कर, एडरसन, गुडे, फॉल्सम, रॉबर्ट बीरस्टेट है। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, ये बात किसके द्वारा कही गई थी? गुडे के द्वारा। बी सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, सही क्या होगा? हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? धार्मिक है। हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार बताया गया है के.एम. कपाड़िया के द्वारा। यहाँ पर बी हो जाएगा सही। तो आज के इस क्लास में बस इतना है। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।